नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में है कंप्यूटर की पीढ़ियां। दोस्तों काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन आज हम शॉर्ट टर्म तरीके से पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं पॉइंटों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और जी हाँ, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिएगा अभी तक देखेंगे तो कंप्यूटर के इतिहास में अगर हम अध्ययन करेंगे तो कंप्यूटर के इतिहास में अभी तक लगभग 5 पीढ़ियां जनरेशन जो है कंप्यूटर की आ चुकी हैं फाइनली। उनमें से हम सबसे पहली जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो जनरेशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो जनरेशन इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा 1942 से 1955। याद रखिएगा, ये डेट भी पूछी जाती है कि प्रथम पीढ़ी जो है कंप्यूटर की कब शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा पहली जो पीढ़ी है इसकी 1942 से 1955 के बीच। अब आपको ध्यान देना रहेगा कि इस जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसकी वजह से कंप्यूटर का आकार जो हुआ करता था बहुत बड़ा हुआ करता था। क्लियर है, याद रखिएगा। इसके अलावा चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था इस पर। और याद रखिएगा असेंबली भाषा और मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। तो असेंबली और मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा। वही हम बात कर रहे हैं तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में अगर बात करें दोस्तों तो इनका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था और इनकी स्पीड जो होती थी बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी। क्लियर है। वहीं हम बात करें यहाँ पर तो इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं। पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए कुछ, तो आप बताएंगे एनियक, यूनिवैक आप बता सकते हैं, और एडसेक बता सकते हैं, मार्क फर्स्ट बता सकते हैं। ये जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब बात कर लेते हैं वहीं हम द्वितीय पीढ़ी की, यानी सेकंड जो पीढ़ी थी आपकी कंप्यूटर की, हम बात करें सेकंड जनरेशन की। तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे दोस्तों 1955 से 1964 तक याद रखेंगे। और याद रखिएगा सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का जैसे उपयोग चालू हुआ तो कंप्यूटर का आकार थोड़ा सा जो है बड़े से कम होना चालू हो गया। इसके साथ आपको याद रखना है चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया इसमें। इसके अलावा याद रखिएगा जो भाषा थी दोस्तों, भाषा जो है आपकी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि बेसिक और कोबोल आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट अगर वहीं हम बात करें दोस्तों तो इनके कंप्यूटरों के नाम आपको याद रखना है। IBM 700, IBM 14 आप याद सकते हैं यहाँ पर 1400, और याद रखेंगे IBM 1600 याद रख सकते हैं। ये कुछ द्वितीय पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के एग्जाम्पल हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईसी का प्रयोग किया गया था। बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था। तो आप बताएंगे तृतीय जनरेशन में। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको याद रखना है, जिसकी खोज जो की थी जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक थे, इसके जो खोज करता थे आपको याद रखना है ना। ये सिलिकॉन की बनी होती है, विशेष रूप से याद रखेंगे। और वहीं हम बात कर रहे हैं इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि प्रोग्रामिंग भाषा थी, है ना। तो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था। एग्जाम्पल के रूप में आप याद रख सकते हैं फोर्ट्रॉन, जैसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन, गणितीय भाषा में, गणितीय चीज़ों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशन के रूप में। क्लियर है, तो याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोस्तों IBM 370 आपको याद रखना है। क्लियर है, इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी की दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्थ पीढ़ी भी। देखिए चतुर्थ पीढ़ी जैसे जैसे स्टार्ट होती है 1975 से लेकर 1989 के बीच में ये आती है। और वहीं इसका जो आकार है बहुत छोटा होता गया। और इस पीढ़ी में अगर देखेंगे तो VLSI का प्रयोग किया गया। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसमें इसकी क्षमता तो बढ़ी और इसके साथ साथ इसके आकार में भी कमी देखने को मिली। क्लियर है कंप्यूटर के। और वहीं हम बात कर रहे हैं इसमें कौन सी मेमोरी का उपयोग करना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया। और इसके फॉर एग्जांपल के रूप में आप याद सकते हैं CRAY और DE10 आप याद कर सकते हैं।
पंचम पीढ़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पंचम पीढ़ी में आप नोट डाउन कीजिएगा। पंचम पीढ़ी की शुरुआत 1989 से की गई है और वर्तमान में अभी कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। जितना भी विकास हो रहा है वो पांचवी पीढ़ी में ही हो रहा है, यानी 1989 से अभी पांचवी पीढ़ी ही चल रही है, याद रखिएगा। और इसमें VLSI की जगह ULSI का प्रयोग किया गया है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसके फॉर एग्जांपल देखेंगे तो देखेंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना, नोटबुक, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, ये पंचम पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन को बहुत शॉर्ट टर्म में हमने अध्ययन किया है। दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।